हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 साइंस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के उदाहरण नंबर 10.3 देखेंगे। दोस्तों, इसका सॉल्यूशंस आपको बुक में दिया गया है। सॉल्यूशन यहाँ पर मायने नहीं रखता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इस तरह से अगर आपको डिजिट चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया जाए तो बच्चे क्वेश्चंस नहीं बना पाते। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप करा है, और इस तरह से अगर क्वेश्चंस आपको आए तो आप इजीली कैसे बना पाओ, इसके लिए कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चंस आपको जरूरी नहीं है जो बुक में दिया गया उसी क्वेश्चंस को दिएगा आपको एग्जाम में, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और हम लोग इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या होता है, कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 10.3 कह रहा है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, परिकलन कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को यह कह रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, और यह वस्तु जब हम फेंकते हैं जमीन की सतह से तो 10 मीटर ऊपर जाने के बाद इसकी क्या होगा, 10 मीटर ऊंचाई जाने के बाद कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक वेग, यानी किस वेग से वस्तु को फेंका गया है, किस वेग से वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, निकालना है। दूसरा आपको निकालना है कि लिया गया समय, यानी 10 मीटर ऊंचाई पहुंचने में जमीन की सतह से जब हम फेंकते हैं तो कितना समय लिया है वस्तु 10 मीटर ऊंचाई पहुंचने तक। तो चलिए हम लोग पहले सिनेरियो को समझते हैं क्या होता है। जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर आप फेंकते हैं तो ये ध्यान रखना है कि उस वस्तु को एक बल भी आकर्षित करती है नीचे की ओर, जिस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब आइए हम थोड़ा यहां से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे ये जमीन की सतह है और वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से फेंकते हैं जमीन की सतह से, और ये वस्तु 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। तब इस स्थिति में कि किस वेग से वस्तु को फेंका गया था, यानी यहां से जमीन की स्तर की ऊंचाई कितनी है, यानी h है। ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 10 मीटर, क्वेश्चन में दिया गया है। आपको निकालना है कि किस वेग से फेंका गया है। और जब कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, तो उस वस्तु को जब हम कहते हैं, जब जिस वेग से फेंकते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और उसको u से सूचित किया जाता है। एक दोस्तों चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि समझो कि मान लीजिए एक वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो ये जिस बल से हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, जितना देर उस बल इस पर लगा रहेगा उतना ही देर ही ऊपर की ओर जाएगा। और एक सर्टेन टाइम पहुंचने के बाद, एक सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद क्या करेगा, वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको नीचे की ओर आएगी। क्यों आएगी, जब मैं इस बल जितना लगाया इस वस्तु पर उससे कमजोर हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण इसको खींच लेगा नीचे की ओर, ठीक है। तो एक टाइम मान लीजिए कि ये वस्तु आ रही है, यहां तक पहुंच गई है, तो एक थोड़े से टाइम के लिए वस्तु क्या करेगी, रुक जाएगी। क्या करेगी, रुक जाएगी। उसके बाद वस्तु क्या करेगी, नीचे की ओर आकर्षित करेगी पृथ्वी, तो नीचे की ओर आएगी। तो मान लीजिए कि ये वस्तु हमारा कहां पहुंचा, 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, क्वेश्चन में कहा है। इसका मतलब यहां पर जाके वस्तु थोड़े देर के लिए रुक जाएगा, यानी जब वस्तु रुक जाएगा तो इसका मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से सूचित करते हैं, तो हमें v भी निकालना है। क्या, v भी निकालना है, ठीक है। अब सोचो v निकालेंगे कैसे। दोस्तों, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या करेगा, ये रुक जाएगी, तो हमारा v क्या होगा, बोलो, v हमारा 0 मीटर पर सेकंड होगा या नहीं होगा। जब वस्तु रुक जाएगी, रुकने के बाद क्या होता है, वस्तु का वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो v भी हमारा दिया गया, इसका मतलब प्रश्न में 0। लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा, ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तभी निकाल सकते हैं जब ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, ठीक है। अब हमें क्या किया है, u निकालना है, और हमें यह भी निकालना है कि कितना समय लगेगा वस्तु को पहुंचने में 10 मीटर ऊपर की ओर। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और आपको समझने वाली बात है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण यानी a का मान जो होता है ये हमारा नेगेटिव होता है। और आप सब जानते होंगे
ए क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण ए को नहीं करते हैं, इसके बदले हम लोग जी लिखते हैं। तो जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा जब ऊपर की ओर फेंकते हैं। क्यों, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जा रहे हैं। दूसरा, जब कोई वस्तु नीचे की ओर आएगी तो जी का मान हमेशा हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, ये भी ध्यान रखना, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जी का मान जो होता है पृथ्वी की सतह पर वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड ये स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूं, ये साइंटिस्ट लोगों ने ये क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड और एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। कहीं कहीं आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसीलिए क्योंकि पॉइंट होने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या दिया गया है। तो सबसे पहले लिखना है जब भी क्वेश्चन को करो कि दिया है, क्या क्या दिया है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। दिया है कि हमारा क्या होगा, ये फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग 0 है। ठीक है, ये अंतिम वेग हमारा, अंतिम वेग v से सूचित करते हैं और ये हमारा 0 दिया गया है। ठीक है, अब हमें ये भी दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा बताइए, g का मान जो होगा हमारा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों 10 मीटर ऊंचाई यानी h, और h जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी s के इक्वल होंगे वो हमारा गिवन है 10 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि प्रारंभिक वेग। दोस्तों आप लोग गति के 3 नियम पढ़े होंगे। पहला नियम यह कहता है कि v² = u² + 2s। याद नहीं तो याद कर लीजिए। पहला क्या है, पहला कहता है कि v² = u² + 2as। दूसरा क्या कहता है कि v = u + at, और एक हमारा है क्या, s = हमारा ut + ½ at²। और इस 3 फॉर्मूला का उपयोग करके, किसी एक का फॉर्मूला का उपयोग करके आप इस सारे को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि मेरा निकल जाए जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको निकालना है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग किसमें किसमें हो है, तो पहले वाला सूत्र में देखो v है, v माना अंतिम वेग, और ये प्रारंभिक वेग u है, और ये 2 और a का मतलब होता है g, a बदल जाएगा g जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे आएगी। तो ये g का मान भी दिया हुआ है, s का मान भी दिया हुआ। तो भाई ये वाले हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हमें रिलेशन गिवन है। और अगर हम दूसरा वाला यूज करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता कि v तो दिया है लेकिन यहाँ u मुझे निकालना होता, लेकिन मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ क्योंकि s यहाँ हाइट नहीं दिया गया, इसीलिए मैं इसको पहले वाले प्रारंभिक वेग निकालने के लिए नहीं याद कर सकते। तो चलिए हम पहले वाले का उपयोग करते हैं। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि v² = u² + 2as। ठीक है, और as का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो v² = u², और वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो ये a का मान क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और g -g, तो हम लिखेंगे -2g, और ये s क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हाइट हुआ है तो s के बदले में h में बदल जाएगी। तो फॉर्मूला v² = u² - 2gh। थोड़ा सा वक्त लग सकता है वीडियो, लेकिन आप लोगों को मजा आ जाएगा, वीडियो के अंदर जरूर बने रहना। ठीक है, अब आप देखो v का मान हमें गिवन है, तो v का मान आप क्या कर लो, 0 बैठाओ, तो 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 ही हो जाता है, इक्वल टू u तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो मुझे लिखना है u² इक्वल -2 × g का मान कितना दिया हुआ है 9.8। ठीक है, 9.8 लिखा मैंने, h का मान दिया है 10। ठीक है, अब आप क्या करो, 0 = u² माइनस, ये दोनों क्या कर लो, गुना कर लो तीनों को। अगर आप करते हैं गुना तो 98 × 2 क्या बन जाता है 196, ये बन जाता है 196। अब क्या करेंगे, मुझे u का मान निकालना है, तो v को आप क्या कर लो, u का मान निकालने के लिए इसको आप इधर लेके आ जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो u² = 196 बन जाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, जब कोई स्क्वायर को बराबर के लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से इस साइड लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, u = ये √196। और आप सभी जानते हैं 196 का जो वर्गमूल होता है वो 14 होता है। तो हमारा निकल कर आ गया दोस्तों E = 14 मीटर पर सेकेंड, यानी वस्तु को 14 मीटर पर सेकेंड से वस्तु को फेंका गया था। तो 10 मीटर ये ऊंचाई आपको कितना समय में निकालना है, अब हम निकालने जाएंगे समय। तो पहला हमारा आंसर ये निकल गया प्रारंभिक वेग। ठीक है,
अब हम निकालने जा रहे हैं दिया गया समय। लिया गया समय दोस्तों, अब हमारे पास v का मान भी है, u का मान भी है, तो ये g का मान भी है, तो t निकाल सकते हैं। हम इसका फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यानी लिया गया समय लेने जा रहे हैं हम, तो क्या करते हैं, हम जानते हैं v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है दोस्तों, v का मान मुझे पता है 0, अभी हम लोग निकाले u का मान 14। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, g का मान 9.8 और t का मान हमें क्या करना, फाइंड आउट करना, तो t लिखेंगे दोस्तों। अब क्या करते हैं हम, ये क्या करते हैं 9.8 इंटू t इक्वल टू हमारा हो जाता है 14। तो यहां से क्या करते हैं t इक्वल टू ये 14 डिवाइडेड 9.8। ठीक है, इस पॉइंट को मैं रिमूव करता हूं तो ऊपर में मिल जाता है मुझे 0। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम लोग, 2 से काटते हैं तो क्या होगा 4 गुना 8। ठीक है, और ये बचा 9 गुना 18, यहाँ पे हम 7 गुना 14 यानी 70। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कैंसिल आउट नहीं होगा, हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 49 से 70 को भाग करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलता हमारा कि यहाँ से 49 जा 49 1 जा 49, तो मुझे मिला क्या, 0 को 10 मान लेंगे, 10 माइनस 9 1 बचेगा हमारा, ये 5 हो गया, तो 7 से करेंगे, 5 माइनस करते हैं तो 2 21 हो गया, जो कि 49 से छोटा हो गया, तो हम दशमलव यूज करेंगे तो 210 हो गया। अब हम 4 से भाग करके देखते हैं, क्या करेंगे, 4 9 4 9 36 36 6 3 4 4 16 और 3 कितना 16 17 18 19, क्या बन जाएगा 196, है ना। तो यहाँ 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4 मिला, ये 10 बना, 1 बना, हमारा एक और है यानी 14 भी छोटा है, तो पॉइंट दिए 0 लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 से कर देते हैं, तो देखो 3 तिया 9 तिया 27, हाथ में 2 3 4 12 13 14। ठीक है, ये 147 हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से देखते हैं, क्या करते हैं 2 से देखते हैं, 2 से करते हैं तो मुझे मिलेगा 98, और इससे माइनस करेंगे 0 से 2, और हमारा क्या होगा, कैरी ओवर 1 हो गया हमारा, ये 10 4 14 42। ठीक है, इस तरह से ये क्या करेगा, बढ़ते जाएगा, तो हम दशमलव के बाद 2 ही डिजिट को हम मान लेते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो t कितना लगेगा दोस्तों, t हो जाएगा 1.4, ये बढ़ते जा रहा है इसलिए 2 को बढ़ा के कर दीजिए 3 सेकंड, तो हमारा t भी निकल गया, यानी 1.43 सेकंड लगा वस्तु को अगर u यानी 14 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए तो 10 मीटर पूछने के में कितना लगेगा, 1.43 सेकंड। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छे एनसीईआरटी के, साइंस के, मैथ्स के मिलने वाले हैं वीडियो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।